शांति शांति सतगुरुवार बाप दादा प्यारे मीठे बच्चे। एक ही दवाई है, याद रूपी दवाई। इस याद रूपी दवाई से स्वयं को एक बार निरोगी बनाओ। याद और सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो, विकर्मा जीत बच जाए। तो प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, उनकी निशानी क्या हो? उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर हो। आपकी श्रीमत है लक्ष्य, देहाभिमान नाम, याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पूरा में रखो। चेक करो कितना समय बाबा की याद में रहे, कितना समय किसी को समझाया। आज की गीत है तो प्यार का सागर। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती, लेकिन देह अभिमानी कोई को माया बहुतों को याद करने नहीं देती, क्योंकि देह अभिमानी कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। जब ये यहाँ चलाते हैं तो बाप का आवाहन करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की पूजा होती है, तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। लक्ष्मी भी आती नहीं, इसे कहा जाता है तुम भी बाप को याद करो तो आवाहन करो। पर एक ही है, याद से ही विकल्प विनाश होगी। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत की, जिस कारण बाप को याद भी नहीं कर सकते। तो अगर विकर्म का पाप का बोझ बहुत है तो याद भी करना मुश्किल होता है। और बुद्धि में ज्ञान धारण भी नहीं होता, मतलब याद नहीं रहेगा ज्यादा टाइम ज्ञान। तो बाबा कह रहे हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म अचीव करेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म अचीव करेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। बार बार आज बाबा पास्ट के विकर्म कह रहे हैं कि वो हमेशा रुकावट डालते, याद करने में देते, ज्ञान को बुद्धि में धारण करने में। आप कहते हैं तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है, अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला मुरली सुनाने वाला। परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन लगाए देते हैं कि मुझे याद करो, तो सुप्रीम सर्जन है फिर, तो इसलिए वो कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम एवर निरोगी बन जाओगे, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। वहां पर स्वीट होम को याद करना है, जहाँ जाना है वहाँ बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ पर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते, वे तो मनुष्यों के नाम लगाए। वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पाठ बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? पाठ बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है।
पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं, बाप की याद से ही पावन बनना। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो, मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से फरमान बदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बदार। तो फरमान बदार एक दिव्य गुण है। जितना हम उनके श्रीमत पर चलेंगे वो दिव्य गुण हमारे अंदर समाता जाएगा। याद कम करते तो कम फरमान बदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती है। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवान आवाज, मुझे याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो उच्च पद पाएंगे। तो दो बातें मुख्य है क्या? एक तो मुझे याद करो, दूसरा नॉलेज करो, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ती है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन मिले। भगवान आवाज, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। तो मुख्य बात है, तो एक तो मेरे द्वारा मुझे भी जानो और दूसरा सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो उच्च पद पाएंगे। रहम दिल बनना, रहम दिल भी एक दिव्य गुण है। जितना जितना हम बाबा से प्रेम की किरणें लेंगे उतना रहम दिल, और जितना सुख की किरणें लेंगे उतनी फरमान बदार। तो एक एक दिन ना एक एक गुण होता है। जैसे आज सुख का है, तो जितना जितना सुख करेंगे उतना वफादार, दातापन, आज्ञाकारी, उदार, परोपकार, ईमानदार, इसी में आएगा फरमान बदार। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि रहम दिल भी बनना है, सबको रास्ता बताना है, तो रहम करना है। मित्र संबंधी आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं, वह है सब शास्त्रों की फिलोसफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह वह नॉलेज देते ही हैं रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ कर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं, अपनी स्वनिवृत्ति का कोई ख्याल नहीं, बिल्कुल लाचारी में आकर बस बैठ जाते हैं। देह अभिमान बहुत है, लेकिन उनको अपनी स्वोन्नति का ख्याल है कि हाँ मुझे अपनी आत्मा को ऊंचा ले जाना है। देह अभिमान बहुत रहता है। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चले, अपने लिए भी रहम दिल बनाए कि नहीं मुझे अपनी लाइफ को भी अच्छा बनाना है और श्रीमत पर चलना है, फरमान बता रहे हैं। अब आप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितने समय याद करते हो, किस किस समय याद करते हैं, आगे चार्ट रखते थे। अच्छा बाबा को न भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो, अपनी शक्ल देखनी है ना कि हम लक्ष्मी को बनने लायक बने हैं कि नहीं बने हैं। तो व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं, कोई कोई मनुष्य अपने सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। एक हॉबी रहती है लिखने की। ये हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा को याद में रहे, कितना समय किसको समझाए। ऐसा चार्ट रखेंगे तो बहुत उन्नति हो जाएगी। बाप राय देते हैं ऐसा ऐसा कर। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है, माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती,
अंत में बने। जब रुद्र की माला बने, ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं, क्योंकि रैंक ऊपर नीचे होते रहता है। आज बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कल फिर लौकिकता में खो जाते हैं। आज जो 34 नंबर पे, कल वो लास्ट में चले जाते हैं, तो कितना फर्क हो जाता है। इसलिए माला में नहीं बने अभी तक। तो गिरते हैं तो कोई दुर्गति को पा लेते हैं, माला से तो गए। प्रजा में भी बिल्कुल सुंदर जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है ना, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो, सबके लिए कहते हैं। घर कोई गूंगा होते हुए इशारा से कोई बात को याद दिला सकते हैं, बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्ती से भी जास्ती पद पा सकते हैं। तो सिर्फ याद से, बाबा की फरमान बदार से उनका ज्ञान और याद कैसा पद पा जाएंगे। तंदुरुस्त आदमी से भी ज्यादा अच्छा पद पा जाएंगे। हाँ, दादी जानकी बहुत लेट आई, लेकिन मुरली एक दिन में बाबा से पूछी कि बाबा हम तो 2 महीना लेट आए, और 2 महीना में सबका बहुत 2 साल लेट आए, और सबका बहुत सुंदर पुरुषार्थ हो रहा था बाकी दादियों का। तो बोले बाबा हम क्या करें, हमको भी आगे जाना है। बाबा बोले कि 6 बार मुरली पढ़ो पूरे दिन में। लेकिन क्या की, पूरे दिन में 12 बार मुरली पढ़ी। ऐसा पुरुषार्थ की तो सबसे उच्च पद अष्टरत्न में आ गई। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति का है। 1 सेकंड में इशारा दिया, तुरंत फरमान को फॉलो किया, बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा। फिर उसमें नंबर 1 पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का अधिकार मिल जाता है। मतलब आत्मा हो ही मेष। आत्मा क्या है, पुरुष है ना, और प्रकृति फीमेल। तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की थी ही मम्मी रावण से लड़ाई। वो तो पुरुषार्थ कर विषय की मालिक डबल से ताज बनते हैं, और फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पर वृंदावन में स्थापन हो गई है। अटेंशन जरूर आगे वाले दाने तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे में अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं। वही अंतर्यामी माना जानी जाना है। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात को बैठकर जानते हैं। जानी जाना हमारा अर्थात नॉलेजफुल, कि जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के दिल की थोड़ी बैठ रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं जानी जाना हाँ हूँ, अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। ये चक्र कैसे रिपीट होता है, उसकी रिपीटेशन को जानता है। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आया है। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या करते हैं। इसलिए कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ ये धंधा थोड़ी बैठ कर करेंगे। वो तो जाने जाना है, मनुष्य सृष्टि का बीज नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत पर, और जो मुख्य एक्टर्स है उनको जानता है। बाकी थोड़ा था रचना है, जाने जाने भारत जब तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वो तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो, सारा दिन बैठ कर देखोगे क्या? मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। आप कहते हैं बच्चे तो बहुत है, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारे कारोबार बच्चों से ही है। जो मेरे बच्चे बनते हैं मैं उनका बाप हूँ। फिर वह सगा है, वह लगा है, सो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं।
जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूं नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। ज्ञान रस, सोम रस। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रखे हैं तो उनकी समझाई दी जाती है। शुरू में ये एक ही यज्ञ चलता है। किसी को पता नहीं कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। ये अपने बच्चों को देखने वाले बड़े महंगे चाहे कुछ हो जाए, भूलना नहीं। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सत्युग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म है, कहाँ तक चले। कलयुग के बाद जरूर सत्युग होगा। अभी सत्युग की स्थापना कौन करेगा? रचता तो बाप ही है। सत्युग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हारे द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है। यह सुदर्शन चक्र फिराना है, बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। इसका गीत है तो प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस दिखा लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है जिसके लिए ही गाते हैं। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारी सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते उन्हें धारणा भी नहीं होती। सारा कल्प देह अभिमान चला है। सत्युग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए तो ये समझते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वह दुख की बात नहीं है। यह बात बाप की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर एक बूंद है। मन मना भव मध्याजी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती थी। यह सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी थोड़ी ही हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? यह बड़ाई दी हुई है, यह भी तुम जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है? भला अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम सब कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरंपार है। सब एक समान नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे। दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया वह फिर प्रैक्टिकल होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आंखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं। तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है इस कार्य के लिए। आगे चल तो महिमा निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया उनको आना ही है। मेहनत करनी है, फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं, तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है, बाप के हर फरमान को पालन करना है, याद और सेवा का छठ जरूर रखना है, सुदर्शन चक्र फिराना है। आज का वरदान है, सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। बाप दादा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है। जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति की समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त बन जाते हैं। कितना सुंदर बाबा का आज का वरदान है। तो सच्चा रहना है, बाबा को अपना पोता मिल देना है, याद करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है और ज्ञान को धारण करना है। इससे विकर्म विनाश होगा। दूसरे को समझाना है। स्लोगन, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाप के सब लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।